प्रेज द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद है, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जो कि पाकिस्तान से वायरल हो रही है और ये किसी कोई ये लड़की है और इसका नाम है बीबी फौजिया खादिम करके है और ये कोई मुस्लिम वर्शिप सिंगर है, ठीक है ना। और टिकटॉक पे इसने एक बड़ी ही बेहूदगी से एक वीडियो बनाई है। लास्ट सपर जो कि आप देख सकते हैं, जो कि क्रिश्चियंस में काफ़ी मशहूर ये जो पिक्चर है काफ़ी मशहूर है, जिसमें कि जीसस जो है अपने 12 डिसाइपल्स के साथ बैठे हुए हैं, जिसे कि यीशु मसीह का आखिरी भोजन भी बोला जाता है। आखिरी बार जब उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया था, जिसे लास्ट सपर बोलते हैं, और उन्होंने पास ओवर जो कि यहूदियों की कह लीजिए ईद फसह बोला जाता है उसे, यानी पास ओवर की रस्म जो वो जिसमें वो मेमने को कुर्बान करते थे और उसे सेलिब्रेट करते थे। तो जीसस ने अपने डिसाइपल्स के साथ उसी को खाया था और अपने शागिर्दों के साथ, और ये उसी की तस्वीर जो है हम देख सकते हैं। और उसने एज अ कारपेट उसे बिछा रखा है। हम अपनी भाषा में पोछा बोलेंगे क्योंकि पोछा मतलब पोछने की चीज़। उसने इसमें अपने पैरों से चल के जा रही है, ठीक है ना, नंगे पैर है और इस पर से चल के जा रही है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये पाकिस्तान में है तो इनके पास सब कुछ करने की आज़ादी है। क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, यानी मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। और कहने का जो मकसद है वो ये है कि इससे एक आम पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी को ट्रीट करता है या फिर जो अपने रिलीजन के लिए ज़्यादा कट्टर है, रेडिकल कह लीजिए, उसकी माइनॉरिटी या क्रिश्चियंस को लेके क्या भावना हो सकती है, वो इस वीडियो से नज़र आती है कि वो क्रिश्चियंस को अपने मुल्क में कैसे ले सकता है या कैसे कितना सोचता होगा उनके लिए। यहाँ पर कुछ क्रिश्चियंस ये भी बोलेंगे कि भाई ये मूर्ति है या वो बुत परस्ती है। इसमें बुत परस्ती कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बुत परस्ती के पूरी तरीके से अगर दुनिया की पहली कोई किताब है ना जिसने लोगों को बुत परस्ती के बारे में सिखाया है और सिर्फ एक ही खुदा के बारे में सिखाया है, एक ही परमेश्वर के बारे में, वो सिर्फ बाइबल है। दूसरी किताबों ने या दूसरे लोगों ने बाइबल में से पढ़कर उस चीज़ को समझा है और अप्लाई करा है, तो बाइबल पहली किताब है। लेकिन यहाँ पर जो है कोई लास्ट सपर की तस्वीर की ना पूजा होती है और ना ही उसके बारे में कोई इबादत होती है, पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सीन्स के थ्रू बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। जैसे कि जीसस के ऊपर फिल्में भी बहुत बनी हैं। एटलीस्ट आप उन सीन्स को देखकर ये चीज़ें समझते हो कि कैसी वो चीज़ रही है, कैसे वो सीन्स रहा। आप उसे वर्शिप कर रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत कर रहे हो, कलाम के बिल्कुल अगेंस्ट की बात है। पर हम पिक्चर्स भी बनाते हैं, क्रिश्चियंस मूवीज़ बनाते हैं, क्रिश्चियंस करेक्टर्स को दिखाते भी हैं क्या क्या बाइबल के ज़माने में हुआ। इसी तरीके से तस्वीर को समझाने के लिए तक ठीक है, पर जहाँ तक वो भी एक स्टेज पर, ठीक है ना, उन पे ईमान नहीं आना चाहिए, ना ही उनकी वर्शिप होनी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात जहाँ तक है कि आप उसे एज अ पोछा दिखा रहे हो और उस पर से चल के जा रहे हो, तो ये वाली बात तो मैंने क्रिश्चियंस के लिए बोली। अब मैं बात करूँगा पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स की। तो जहाँ तक ये बात है, अभी तक कोई आउटरीच नहीं हुई है। अभी जैसे आपने देखा वो जो सरदार था, वो क्या नाम है उसका, ज्ञानी सिंह वगैरह जो भी था, ये ग्रंथी था, तो उसने भी बड़ा ही विवादित अपना एक बयान दिया था क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है ना। आप देखिए चारों तरफ से किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग कितना जलते हैं और कितना कुड़ते हैं क्रिश्चियनिटी से, जस्ट इमेजिन। ये कितनी जलन से भरे हुए हैं। बिल्कुल ये एक ऐसे ही है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की और उसके चारों तरफ उसके आसपास जितनी लड़कियां हैं वो सब उससे इसलिए जलते हैं क्योंकि वो बेहद खूबसूरत है। इसलिए उसके कैरेक्टर को लेकर, उसको लेकर बड़ी गलत गलत बातें उड़ाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो खूबसूरत बहुत है। यही क्रिश्चियन ईमान है। वो एक जगह इस तरह खड़ा हुआ है, चाहे वो माइनॉरिटी में खड़ा है या ऐसे मुल्कों में भी जहाँ वो मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद कहीं उससे मुस्लिम्स, कहीं उससे सिख, कहीं उससे हिंदू, कहीं उससे नास्तिक, है ना, इस तरह टारगेट कर रहे हैं जैसे कि कितना उससे जलते हो, कितना उससे कुड़ते हो, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये इनकी एक जलन है, ये इनकी एक कह लीजिए एक कुड़न है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके कि क्यों क्रिश्चियन ईमान दुनिया को लीड करता है, कई चीज़ों में बिल्कुल हेड है और नंबर 1 है, दुनिया को रूल कर रहे हैं क्रिश्चियंस। तो ये एक अंदर की एक जलन होती है जो इंसान अपनी इस तरीके की हरकतों से दिखाने की कोशिश करता है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने देखा आसिया बीवी के केस में पाकिस्तान में क्या हुआ। आसिया बीवी के केस में पाकिस्तान में ये हुआ कि
उसका कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था। वो खेतों में बर्तन से पानी पिला रही थी, उसने भी पिया। तो एक जो पड़ोसन भी थी उसकी उसी खेत पे थी और उसने कहा भाई तू ईसाई है इसलिए हम तेरे बर्तन में पानी नहीं पिएंगे। और उससे और दूसरी जो औरतें थी, जब कम्युनल बात हो गई तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके ईमान के खिलाफ, जीसस क्राइस्ट के खिलाफ बात बोली गई, यीशु मसीह को गालियाँ भी दी गई और बाइबल को बहुत गलत उल्टा सीधा बोला गया। आसिया बीवी से जब बर्दाश्त नहीं हुई ये बात तो उसने भी 4 बात बोल दी। जब उसने 4 बात बोल दी तो विवाद हो गया। खैर बात आई गई हो गई। 4-5 दिन के बाद आसिया बीवी के घर को घेर लिया गया कई लोगों ने, और जो वहाँ का उस गांव का जो भी इमाम था, ये लोग उसके पास उस बेचारी को बेरहमी से पीटते हुए ले गए और कहा कि इसने कुरान के खिलाफ या क्या कह सकते हैं मोहम्मद के खिलाफ इसने उल्टी सीधी बात बोली है या जो भी है। और इस वजह से अब इस पर कुछ ना कुछ वो होना चाहिए। ब्लेसफेमी जो लोग लगाते हैं कुफर, और उसके आपको बता दूं कुरान या फिर क्या कह सकते हैं अगर मोहम्मद के खिलाफ अगर पाकिस्तान में आप कुछ भी खिलाफ में बात बोलते हैं तो उसके लिए आपको ये लोग ब्लेसफेमी की लॉ लगाते हैं। ब्लेसफेमी यानी कि कुफ्र, और जिसकी सजा है जो पूरी तरीके से मौत है, आपको सीधे डेथ पेनल्टी मिलती है। तो उससे क्या तेरे को डेथ पेनल्टी मिलेगी या फिर तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। और इसकी पड़ोसन जिसने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था वो भी इस पर काफ़ी वक्त से यही कह रही थी कि तुझे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जो ये बहुत ज़्यादा मना कर रही थी। और फिर भीड़ में इसे दोबारा बहुत बुरा पीटा गया आसिया बीबी को। और जब पीटा गया तो जब दोबारा पीटा गया तब भी उस पे इस्लाम में कन्वर्ट होने का क्या लगाया गया, झूठा आरोप उस पे दबाव लगाया गया, दबाव डाला गया, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका नतीजा एक बहुत बड़ी कीमत आसिया बीवी को ये चुकानी पड़ी कि उससे कम से कम 10 साल, 9 से 10 साल, एक जितना बड़ा आपका रसोई होता है या कह लीजिए आपके टॉयलेट से थोड़ा सा बड़ा, इतने बड़े कमरे में उसे 9 से 10 साल रहना पड़ा, है ना। और जब उसके ऊपर से जब देखा गया, उसके ऊपर जांच पड़ताल की गई और जब पाया गया कि कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो आसिया बीवी को दोषी बताए कि हाँ इसने ऐसे कुरान के खिलाफ या फिर इनके ईमान के खिलाफ कोई बात बोली, ऐसी कोई भी बात नहीं आई। पाकिस्तान की मीडिया ने ये चीज़ दिखाई नहीं, बताई नहीं, क्योंकि मीडिया कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाती वहाँ की भी। एग्जैक्टली जैसे यहाँ का मीडिया जो है वो एक खास पार्टी राइट विंग को क्या कहते हैं उसे कंट्रोल करता है, ऐसी वहाँ का भी मीडिया है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो वहाँ के जो भी हुक्मरान हैं या फिर कह लीजिए जो वहाँ के कट्टरवादी, धर्म के कट्टरवादी, मजहब के कट्टरवादी लोग हैं, उनका उस पर कंट्रोल रहता है और वो लोग जैसा कहते हैं वो वैसी न्यूज़ दिखाते हैं। तो मीडिया हर जगह ऐसा है। कह लीजिए देखिए पानी एक जैसा ही है हर जगह, बस बोतल का बाहर से स्टिकर अलग है, किसी पे कोक लिख दिया, किसी पे थम्स अप लिख दिया, पर अंदर जहर एक जैसा ही है। तो कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई गई और ये एविडेंस पाई नहीं गई कि उसने कोई भी गलत बात बोली इस्लाम के खिलाफ या कुरान के खिलाफ या इनके नबी के खिलाफ। ये चीज़ मीडिया ने नहीं बताई और ना ही दिखाई, पर सब मिला के ये हुआ जब सबूत नहीं थे उसकी सज़ा माफ़ हो गई। और जब उसकी सज़ा माफ़ हो गई तो वहाँ पर इस चीज़ को लेकर पूरे पाकिस्तान में हुड़दंग मचा दिया गया और आगजनी की गई, दंगे जैसी स्थिति हो गई, परिस्थिति हुई। सिर्फ क्यों कि एक बेगुनाह औरत को आपने फांसी की सज़ा क्यों उसकी माफ़ कर दी। सोचिए उसके 9-10 साल तुमने ज़िंदगी के छीन कर तुमने जेल में काट कोठरी में डाल दी, उसे जानवरों की तरह पीटा और किस तरीके से उसके बच्चों को और उसके हस्बैंड को कितने सालों से डेथ थ्रेट मिल रही है, सिर्फ किस लिए कि उसका एक झगड़ा था और उस पर्सनल झगड़े को जो कि प्रॉपर्टी का चल रहा था, उसकी पड़ोसन ने उस ब्लेसफेमी लॉ का गलत फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर सीधे यही लगा दिया इल्ज़ाम। ये होता है जब आपके पास ऐसा लॉ होता है तो अपनी पर्सनल जो आपकी किसी ना किसी तरीके की कोई भी आपके कुछ भी आपकी पर्सनल झगड़े होते हैं या कुछ पर्सनल बात होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और वो इसलिए होता है कि पाकिस्तान में 95-96% मुस्लिम है, पर ब्लेसफेमी के जो केसेस हैं वो वहाँ के जो सिर्फ 3%, 2% क्रिश्चियंस हैं और दूसरी माइनॉरिटी के लोग हैं, उन पे उनसे ज़्यादा है ब्लेसफेमी के केस। ज़रा सोच के देखिए, आसिया बीवी पूरा गांव उसका मुस्लिम और उसमें अकेले वो क्रिश्चियन फैमिली रहती है। हो सकता चाहती तो वो कन्वर्ट हो जाती और अपनी जान को बचा सकती थी, पर वो ना कन्वर्ट हुई। और सोच के देखिए क्या उस मेजोरिटी में रहकर क्या वो गलत बात बोलेगी इस्लाम के खिलाफ? कभी भी नहीं बोलेगी। और उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया, कॉमन सेंस की बात है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लगाया जाता है। वहीं आप दूसरी तरफ इस बेवकूफ़ औरत को देख सकते हैं जो कि किस तरीके से पूरी तरीके से खुलेआम टिकटॉक पे अपनी वीडियो को शेयर कर रही है और बेइज्जती कर रही है क्रिश्चियनिटी की, अपनी जलन को दिखा रही है। और अब मैं यहाँ पर ये पूछूंगा इमरान खान से और दुनिया भर के जितने भी ये पाकिस्तान के मीडिया है, जो भी उसका दूसरे लोग हैं, कि
कि उन लोग की आउटरीच कहाँ है, या वो लोग इस बात में क्या बयान देंगे क्रिश्चियंस के सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाने के लिए कि अब तुम जो खुलकर आसिया बीवी ने करा उसका कोई सबूत नहीं, उसको बाकायदा पीटा गया, उसके ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगाए गए, उसके धर्म को, उसके मज़हब को खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बनाया गया, और तब जाकर उसका बेफिजूल में एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई गई कि ये जितनी भी है सब फैब्रिकेटेड है। ये जांच में पाया गया कि जितने भी बयान आसिया बीवी के खिलाफ थे, या जितने भी लोगों ने बताएं कि उसने ऐसा बोला, वो सब फैब्रिकेटेड थे। पर इसमें क्या फैब्रिकेशन है, ये तो खुद टिकटॉक पे वीडियो बनाकर डाल रही है और सब कुछ ओपनली है। तो इस पर आप लोग क्या लगाओगे इल्ज़ाम? तो पहली बात यह है, अपना डबल स्टैंडर्ड ना दिखाया करे कभी भी पाकिस्तान या फिर वहाँ के रहने वाले दूसरे मुस्लिम, या फिर वहाँ के कह लीजिए इमरान खान कि या तो आप ये मत कहा करो कि हम माइनॉरिटी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और अगर ये बोलते हो तो एक काम करो, फिर अगर तुम क्रिश्चियंस पे ब्लेसफेमी लगाते हो तो फिर मुस्लिम्स पे भी ब्लेसफेमी लगाओ। ऐसा क्योंकि एक मज़हब की इज़्ज़त है और दूसरे मज़हब की इज़्ज़त तुम्हारे मुल्क में इज़्ज़त नहीं है, तो इससे आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर आपके साथ भी इंटरनेशनल स्टेज पे गलत बर्तावी होगा, और गलत बर्तावी होता आपकी इमेज, आपके मुल्क की इमेज फिर क्या है इंटरनेशनल स्टेज पे, वो आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं। आप लोगों की इसी हरकत की वजह से, इसी जाहिलियत की वजह से ये आपके उन लोगों का स्टैंडर्ड है जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो सोचो जो आपके यहाँ गवार लोग होंगे वो कितने कैसे स्टैंडर्ड के होंगे, और वो कितनी नफरत करते होंगे उनसे जो वहाँ पर माइनॉरिटी में। जस्ट इमेजिन, अभी हाल में ही क्रिश्चियन लड़की को, बेचारी को ज़बरदस्ती किडनैप करा पाकिस्तान में और उसकी शादी करवाई गई। जब ये बात गई मीडिया में गई, उसके बाद वहाँ के इमाम ने क्या बोला, ये मैं इमाम की बात बता रहा हूँ, उसने कहा लड़की बालिग हो जाती है, जब उसको जैसे ही पीरियड शुरू हो गए वो बालिग मानी जाएगी और उसकी शादी करवा सकते हैं। उसे ज़बरदस्ती किडनैप किया, उसे इस्लाम में कन्वर्ट करा, उसकी शादी कर दी, और इमाम ये बयान दे रहा है। ये करते हैं माइनॉरिटी के साथ उस मुल्क में। ये ज़रा देखिए क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है। तो इसमें मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वहाँ के जो अच्छे मुसलमान होंगे, या जो वहाँ पर दूसरे लोग जो शायद माइनॉरिटी को भी इंसान समझते हो, वो ज़रूर इस बात पे अपनी बात रखेंगे, और कहीं ना कहीं इस बात को, जो ये हरकत की गई है, ये वीडियो बनाया गया है, इसको ज़रूर कंडेम करेंगे। बाकी यीशु खुदा है, यीशु खुदावंद है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है और उसके अलावा नजात कोई नहीं। बाइबल साफ कहती है जिसके पास बेटा उसके पास खुदा, उसके पास खुदा भी, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास खुदा भी नहीं है। जिसके पास यीशु नहीं है खुदा के बेटे के तौर पे, पैगंबर के तौर पे नहीं, खुदा के बेटे के तौर पे, उसके पास याद रखना खुदा भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही मीडिएटर है जो हमें आसमान तक लेके जाएगा, जन्नत तक लेके जाएगा, वो यीशु है और उसके अलावा कोई नहीं है। और इसीलिए इस चीज़ के लिए क्रिश्चियंस तलवार की धार पे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में उनसे नफरत की जा रही है, उनकी जान पे बनी हुई है, चाहे किसी भी मुल्क को उठा के देख लो, फिर भी वो आज यीशु के लिए हर जुल्म को सहने को तैयार हैं, क्योंकि यीशु सच है और सच की हमेशा खिलाफत होती है और सच से हमेशा जला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।